दोस्तों चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लहसुनी पालक पनीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है पालक को मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। इसको मैं रफली चॉप कर लेती हूँ। इसके बाद इसको हम ब्लांच करेंगे। तो कढ़ाई पे यहाँ पे मैंने रख दिया पानी गर्म होने के लिए। इसमें डाला 1 चम्मच नमक और नमक को पानी के अंदर यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम हाई पे रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पानी है वो गर्म हो गया है। इसमें हम डाल देंगे अपने पालक को। तो यहाँ पर हम 3 से 4 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे इस पालक को हम ब्लांच कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से पालक को मैंने पानी के अंदर मिक्स कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे थोड़े से धनिया के पत्ते यहाँ पे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको आराम से ब्लांच होने देंगे। तो चलिए जब तक कि पालक कुक हो रहा है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पालक है वो अच्छे से ब्लांच हो चुके हैं। इसको अब हम डायरेक्ट डाल देंगे ठंडे पानी में। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को यहाँ पे मैं कर देती हूँ ऑफ़ करने के बाद एक बाउल के अंदर आप यहाँ पे मैंने डाल दिया बर्फ़ और सीधा यहाँ पे हम डाल देंगे पालक को। तो यहाँ पे मैंने पालक को ठंडे पानी में इसलिए डाला है क्योंकि जो हमारा कुकिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे रुक जाएगा और जो पालक का कलर होगा बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ग्राइंड। तो यहाँ पे मैं ले लिया जार। इसमें अब हम डाल देंगे पालक को। यहाँ पे हम पालक की प्योरी बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे जार में मैंने डाल दी सभी पालक को और ढक्कन लगा के यहाँ पे हम ग्राइंड कर लेते हैं। अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो यहाँ पे डाल लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरी पालक प्योरी है कितनी स्मूथ दिख रही है और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। इसको अब हम रख देते हैं साइड में। इसके बाद मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दी कढ़ाई। इसके बाद लिया मैं धनिया, काली मिर्च, जीरा, सौंफ, लौंग और बड़ी इलायची। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक, या जब तक ये हल्के से तड़क नहीं जाते या इसके अंदर से अच्छी सी महक आना शुरू नहीं होती तब तक हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मसाले बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनिएगा। इससे जो आपके मसालों का कलर और जो टेस्ट होगा बहुत अच्छा आता है। प्लेट में यहाँ पे मैं निकाल दिया। इसको अब हम ठंडा करके यहाँ पे हम डाल देंगे जार के अंदर। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद डाला थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, चीनी और यहाँ पे डाला आधी छोटी चम्मच नमक। ढक्कन लगा के इसको अब हम कर लेते हैं ब्लेंड। तो यहाँ पे जो हमारा मसाला है वो रेडी हो चुका है। इसको अब हम रख देते हैं साइड में। इसके बाद हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने डाला 3 से 4 चम्मच ऑयल और 2 चम्मच बटर। फ्लेम को बिल्कुल लो पे रख लेंगे। इसके बाद डाला 1 तेज पत्ता और अच्छे से यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। बटर हमारा जलना नहीं चाहिए। इसके बाद हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज और इसको हम तब तक भून लेंगे जब तक हमारे जो प्याज है वो हल्के सॉफ्ट नहीं हो जाते। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम कुक करेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल के साथ बटर इसलिए इस्तेमाल किया है, जो हमारा बटर है वो जले ना, इसलिए हम ऑयल के साथ बटर इस्तेमाल करते हैं। प्याज अच्छे से भुन चुका है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे हमने डाला 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे जब तक हमारे लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो नहीं निकल जाता। तो इसको हम भून लेंगे। जब तक कि मैं इनको भून रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमारे प्याज, लहसुन और अदरक है वो अच्छे से भुन चुके हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। आप यहाँ पे प्योरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और टमाटरों को सॉफ्ट होने तक यहाँ पे हम भून लेंगे। तो टमाटर सॉफ्ट हो जाए उसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डालेंगे काला नमक। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं। आप जो भी नमक खाते हैं यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो हमारा नमक है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे जो आपके टमाटर और प्याज होंगे वो गलने में बहुत ही आसानी होती है। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपके प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर ऐड किया है मैंने आधा कप पानी। पानी डालने के बाद एक बार हम मिक्स कर लेते हैं इसको, टमाटर प्याज को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपने मसाले जो हमने ग्राइंड करके रखे थे। इससे जो आपके मसाले होंगे वो जलेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम डाल देते सारे मसाले को।
मसाले को डालने के बाद यहाँ पे हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका मसाला है वो ड्राई हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मसाला ड्राई हो रहा है तो यहाँ पे आधा कप पानी और डाल लेते हैं। पानी डालने के बाद इसको हम एक बार और मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हम मसाले को तब तक भून लेंगे जब तक हमारे मसाले में से ऑयल निकलना शुरू नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसमें से ऑयल है वो निकलना शुरू हो चुका है। मसाले जो हैं हमारे भुन चुके हैं। इसमें ऐड कर लेंगे अपने पालक प्यूरी को जो हमने ग्राइंड करके रखा है। इसमें आप देख सकते हैं जो कलर है पालक का बहुत ही बढ़िया आया है। मसाले के साथ इसको हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक, या जब तक हमारा जो पालक के अंदर एक अच्छा बॉईल नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे अभी हमने नमक नहीं डाला, सिर्फ हमने टमाटर को गलने के लिए आधी छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे हम डाल देंगे नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद यहाँ पे हम मिक्स कर लेते हैं। इसी टाइम मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम पानी भी ऐड कर लेंगे। जैसी आपको ग्रेवी चाहिए होगी आप यहाँ पे उतना पानी ऐड कर सकते हैं। नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने डाला 1 गिलास पानी। टोटल 2 कप के करीब मैंने यहाँ पे पानी डाला है। जैसी आपको ग्रेवी चाहिए होगी वैसे आप यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी गर्म होना चाहिए, सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा। इसको अब हम बॉईल होने देते हैं। ढक करके इसको हम बॉईल होने देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पालक की जो ग्रेवी है वो अच्छे से बॉईल हो चुकी है। उसमें बहुत अच्छा बॉईल आ चुका है। 3 से 4 मिनट बाद आप इसको चला लीजिएगा, बीच बीच में भी चला सकते हैं। इसके बाद हम ऐड कर लेंगे अपने पनीर को। पनीर ऐड करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट ही कुक करेंगे और यहाँ पे हम आराम से मिक्स कर लेते हैं। एक बार मिक्स करने के बाद फ्लेम को हम मीडियम लो पे कर लेंगे और 2 से 3 मिनट अच्छे से यहाँ पे पनीर के साथ ग्रेवी हमारी पक चुकी है। तो हमारा जो पालक पनीर है वो रेडी है। अब हम चलते हैं इसका फाइनल तड़के के लिए। तो यहाँ पे हमने डाला थोड़ा सा फ्रेश क्रीम और बटर। अब लगाएंगे इसमें तड़का। तो तड़के के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन। इसमें हम डालेंगे ऑयल 2 चम्मच। आप यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर के साथ ऑयल डालना ज़रूर याद रखिएगा। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, धुआं निकलने लग जाए, फ्लेम को ऑफ करके यहाँ पे हम डालेंगे लहसुन, अदरक और इनको अब हम भून लेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर आना चाहिए। तो जब हमारा अदरक और लहसुन भुनने के बाद यहाँ पे हमने डाला आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसको भी हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमारा तड़का है वो तैयार हो चुका है। तो तड़का हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसको अब हम डाल देते हैं अपनी ग्रेवी के ऊपर। डालने के बाद इसको हम बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको अब हम निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। तो यहाँ पर हमारा तैयार है लहसुनी पालक पनीर। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं लच्छा पराठा, नान, चावल के साथ। जितना दिखने में टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में बहुत ही लाजवाब है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने से लहसुनी पालक पनीर की रेसिपी को। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार इस रेसिपी को मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इंजॉय कर सकते हैं इस लहसुनी पालक पनीर की रेसिपी को।